पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक करा दिए। आप क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि tan इनवर्स 1/√x² - 1 की वैल्यू फाइंड कीजिए। जहां mod x ग्रेटर देन 1। देखिए इन क्वेश्चनों में हम कुछ मानते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था। यहाँ x के स्थान पर यदि हम sec थीटा रखें तो x के स्थान पर sec थीटा रखने पर यह बन जाएगा sec² थीटा -1। और sec² थीटा -1 किसके इक्वल होता है? tan² थीटा के। तो y इक्वल tan इनवर्स 1/sec² थीटा -1 tan² थीटा के इक्वल होता है। और tan² थीटा जब रूट से बाहर निकल के आएगा तो ये 1/tan थीटा हो जाएगा। tan इनवर्स 1/tan थीटा किसके इक्वल है? cot थीटा के। लेकिन यहाँ tan इनवर्स दे रखा है, तो हम क्या करेंगे कि tan इनवर्स cot को चेंज कर लेंगे किसमें? tan 90 माइनस थीटा। tan से tan इनवर्स कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा? y इक्वल्स टू 90 की वैल्यू π/2 के इक्वल होती है माइनस थीटा। और थीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे तो थीटा की वैल्यू निकल के आएगी sec इनवर्स x। थीटा की वैल्यू वहां से निकालें तो वो निकल के आएगा sec इनवर्स x। वहां से थीटा की वैल्यू उठा करके यहाँ पर रखेंगे तो ये निकल के आ जाएगा sec इनवर्स x। ये इसका क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि y इक्वल tan इनवर्स √1 - cos x अपॉन 1 प्लस cos x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ cos थीटा के मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे। एक तो ये cos थीटा इक्वल 1 - 2 sin² थीटा, और एक ये cos थीटा इक्वल 2 cos² θ/2 - 1। ये दो फॉर्मूले में लिखवाए थे। cos थीटा इक्वल 1 - 2 sin² θ/2 एंड cos थीटा इक्वल 2 cos² θ/2 - 1। अब यहाँ कंडीशन के अनुसार जो फॉर्मूला अप्लाई होगा उसे हम यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ y इक्वल tan इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस, हम देखते हैं कि 1 को काटने के लिए हमें 1 यहाँ पे ये लगाना पड़ेगा 1 - 2 sin² θ/2। 1 माइनस 2 sin² x/2 अपॉन 1 प्लस 2 cos² x/2 - 1। ऊपर 1 काटने के लिए हमें लगाना है 1 - 2 sin² x/2 और नीचे 1 काटने के लिए 2 cos² x/2 - 1 लगा। यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। y इक्वल्स टू tan इनवर्स, यहाँ जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 sin² x/2 अपॉन 2 cos² x/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और sin अपॉन cos tan के इक्वल होगा। tan² x/2 का रूट निकल के आएगा tan x/2। tan से tan इनवर्स डिवाइड हो जाएगा तो इसका क्वेश्चन नंबर 8 दिया है tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें। तो यहाँ cos x ऊपर भी और नीचे भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए किस तरह y इक्वल tan इनवर्स cos x अपॉन cos x और माइनस sin x अपॉन cos x अपॉन के अंदर cos x अपॉन cos x प्लस sin x अपॉन cos x। cos x से हमने ऊपर भी और नीचे भी डिवाइड कर प्रत्येक।
अब यहाँ cos x से तो cos x कैंसिल, cos x से cos x कैंसिल, क्या बचेगा y इक्वल्स टू tan इनवर्स, यहाँ 1 माइनस, आप सभी जानते हैं कि साइन अपॉन कॉस tan के इक्वल होता है, यहाँ tan x 1 प्लस साइन अपॉन कॉस, ये भी tan x में यहाँ हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो इस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब y इक्वल्स टू tan इनवर्स, देखिए 1 होता है tan 45 के इक्वल, तो यहाँ tan 45 tan 5/4 के इक्वल और माइनस tan x अपॉन 1 प्लस 1 tan 5/4 का मान है इंटू tan x। यहाँ पर देखें तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b का फॉर्मूला लगेगा, y इक्वल्स टू tan इनवर्स tan a माइनस b। यहाँ ये फॉर्मूला लगा है, इसको नोट कर लेना। tan a माइनस b इक्वल tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। यहाँ ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, यहाँ tan a का काम π/4 कर रहा है और b का काम यहाँ पर हमारा x कर रहा है। tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये फॉर्मूला होता है tan a माइनस b के इक्वल। यहाँ a के स्थान पर π/4 और b के स्थान पर यहाँ पर हमने x कर दिया। tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू π/4 माइनस x बचेगा। इसका ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 में tan इनवर्स x अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू इसमें हमें फाइंड करनी है। यहाँ x के स्थान पर हम a साइन थीटा रखेंगे इसमें। जहां जहां x है वहां वहां a साइन थीटा रखना है, तो यहाँ x है तो यहाँ पे भी a साइन थीटा रखना है। रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ पर x स्क्वायर है, तो जब x के स्थान पर हम यहाँ a साइन थीटा रखेंगे तो ये a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। y इक्वल tan इनवर्स a साइन थीटा, और यहाँ a स्क्वायर बाहर निकल के आएगा, तो यहाँ रूट के अंदर केवल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। tan इनवर्स a साइन थीटा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा। y इक्वल्स टू tan इनवर्स a से a कैंसिल, साइन थीटा अपॉन ये cos थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा का रूट cos थीटा होता है, साइन अपॉन cos tan के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पर tan थीटा आएगा, साइन अपॉन cos थीटा tan थीटा के इक्वल होता है। tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ थीटा बचेगा। थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से, साइन थीटा इक्वल x अपॉन a। यदि थीटा की वैल्यू निकालनी है तो साइन इनवर्स x अपॉन a निकल के आएगा। थीटा का मान वहां से उठा के यहाँ पर रखेंगे, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन a, ये इसका आंसर है। मैं tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन में हमको x इक्वल a tan थीटा रखना पड़ेगा, तो यहाँ x इक्वल a tan थीटा यहाँ पुट करें, तो y इक्वल tan इनवर्स, तो देखिए आप 3a स्क्वायर x के स्थान पर a tan थीटा माइनस, देखिए यहाँ पर x क्यूब दिया हुआ है, तो यहाँ x क्यूब के स्थान पर जब हम a tan थीटा रखेंगे तो ये भी a क्यूब इंटू tan क्यूब थीटा हो जाएगा। नीचे a क्यूब माइनस 3a
यहाँ x के स्थान पर a tan थीटा रखेंगे तो x का स्क्वायर होगा a स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ a स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर थीटा रखने के बाद यहाँ पर tan इनवर्स, यहाँ a क्यू बाहर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन a क्यू, यहाँ कॉमन लेने के बाद बचेगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। a क्यूब से a क्यूब कट जाएगा, y इक्वल tan इनवर्स, ये बचेगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। tan इनवर्स ये फॉर्मूला होता है बच्चों 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा। tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3 थीटा। देखिए थीटा की वैल्यू हमें वहीं से निकालनी पड़ेगी जहां हमने x इक्वल a tan थीटा रखा था। तो यहाँ पहले tan थीटा को अकेला कर लेते हैं, tan थीटा इक्वल x अपॉन a, और फिर यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये निकल के आएगा tan इनवर्स x अपॉन a। तो यहाँ थीटा के स्थान पर tan इनवर्स x अपॉन a वहां से उठा करके हमने यहाँ पर